जितने शूटर कोई डरने वाला व्यक्ति नहीं। वरुण पाल में उस्ताद राजा रामपाल का नाती है। लेकिन उमेश पाल की हत्या हो गई, क्या लगता है सजा हो पाएगी? सजा हो जाएगी, जरूर सजा होगी। इनको जो है आजीवन कारावास होगा, फांसी तो आजीवन कारावास होगी। क्या नाम है आपका? वरुण देवपाल। आप ये जूते की माला लेके यह जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अतीक अहमद ऐसा कुख्यात माफिया उसको पहनाने के लिए आया हूँ। मैं वरुण देवपाल जूते की माला इसलिए लाया हूँ कि अगर अतीक अहमद को मैं जूते की माला पहनाता हूँ तो पाल समाज या पूरे अधिवक्ता समाज को ये खुशी होगी कि अगर अधिवक्ता समाज को मारा तो उनको बड़ी खुशी होगी कि जूते की माला पहनकर वो जो अपनी फांसी जो सजा सुनने को आया है। जूता किसका है ये? यह जूता उमेश पाल राजू पाल के परिवार का जूता है। वहाँ लोग चले जाएंगे तो कम हो जाएगा। कैमरा इधर है, कैमरा आइए इधर। वरुण देवपाल जी इस वक्त हमारे साथ वरुण देवपाल हैं जो कि जूते का वरुण देव जी, ये क्या है, किस लिए आए हैं? ये मैं साथियों इसलिए आया हूँ कि आज हमारे भाई की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई अतीक अहमद के द्वारा। आज वो कुख्यात माफिया है। आज हम लोग बहुत दिनों से उनका इंतजार कर रहे थे कि कब इलाहाबाद आएंगे और उनकी सजा सुनाई जाएगी और उनका जूते का माला पहना करके हम उनको चाहेंगे कि हमारे परिवार तब खुशी होगी जब जूते का माला पहनकर अपनी सजा सुनेगा अतीक अहमद तब। लेकिन आप जूते की माला लेकर के आए हैं, डर नहीं है यहाँ अतीक अहमद का? अरे सर, हम लोग पाल समाज में जन्मे हैं। भेड़ बकरी चलाने वाली जाति कभी डरती नहीं, जंगल में रहने वाले कभी डरते नहीं है। तो ये किस लिए लाए हैं? ये कौन सा जूता है? ये उमेश पाल और राजू पाल के परिवार का जूता है। इसलिए लाया हूँ कि उनको पहना कर अगर सजा सुनेगा तो उनके परिवार को बड़ी खुशी होगी। जिस तरीके से दिन दहाड़े खौफ है, मारे जाते हैं लोग, आपको डर नहीं लग रहा? हमें कोई डर नहीं लग रहा है। मैं क्यों डरूं? मैं अधिवक्ता हूँ, जिंदा हूँ मरने के लिए। कोई शेर की तरह मर जाऊंगा, कोई गम नहीं है। गीदड़ की तरह मरने वाला जो है अभी कभी सपना सीखा नहीं हूँ। आज क्या सजा की उम्मीद कर रहे हैं? आज हम यही सजा की उम्मीद कर रहे हैं कि उनका आजीवन कारावास होगा और जो है आजीवन कारावास के बाद वो जो है उनका खौफ खत्म हो जाएगा। जितने माफिया गुंडे उनके हैं सब मिट्टी में मिल जाएंगे और प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। वरुण देवपाल आप भी चाहते हैं गाड़ी पलटे? हम गाड़ी पलटने से तो एक बैग मौत हो जाएगी, उनको तड़पा कर मारना है। इसलिए गाड़ी पलटने का हम जो है संदेशा नहीं करते। हम अधिवक्ताओं को अगर छूट दे दिया जाए दिन दहाड़े ही कचहरी में उनको एक एक चुटकी से मसल दे उनकी जान खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। कहीं ना कहीं आप ये उमेश पाल के मित्र हैं। उमेश पाल के आप मित्र, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, आप कह रहे हैं आजीवन कारावास, तो जेल में बैठे बैठे भी तो उसने बहुत कांड किए हैं। जेल में बैठे बैठे उन्होंने बहुत कांड किया है, मगर जब उनको जो है सरकार ही संरक्षण देगी तो वो कांड करता ही रहेगा। अगर उसको तन्हाई में रखा जाएगा तो कांड नहीं कर पाएगा। अगर मिलने दिया जाएगा और चारों तरफ से उनको जो है घेर रखा जाएगा तो कोई कांड नहीं होगा और प्रदेश मुक्त जो है सरकार चलेगी। पत्नी बेटा फरार है अभी उमेश पाल हत्याकांड। जी, पत्नी बेटा जरूर फरार है, मगर उनको खोजने का प्रयास किया जा रहा है। लगभग उनको जो है देख भी लिया गया है कहाँ है सरकार। इसी के बाद उनको जो है मिट्टी में मिलाने का कार्य करना शुरू कर देगी सरकार। हमें ये उम्मीद है, उनके उमेश पाल के पूरे परिवार को उम्मीद है कि इसी फैसले के बाद जो है उनको मिट्टी में मिलाने का कार्य शुरू हो जाएगा और उनको दिन दहाड़े जो है गोली मारा जाएगा, जो है काउंटर किया जाएगा। ये पुलिस वाले कहना है। ठीक है, मैं तो अशरफ तो अंदर है, लेकिन उनके गुर्गे अभी भी बाहर घूम रहे हैं, तो आपको डर नहीं है? आप आकर के ओपनली बोल रहे हैं ऐसे ही उमेश पाल वो भी गवाह थे, उन्हीं की हत्या करवा दी गई। देखिए, अगर ये हिंदुस्तान है, अगर अतीक और अशरफ से कोई डरता रहेगा तो कोई गवाही नहीं दे पाएगा। उमेश पाल एक शेर आदमी था, उनको किडनैप भी कर लिया गया, फिर भी उन्होंने आकर दहाड़ करके उन्होंने गवाही किया और जो है आज उनकी सज़ा हो रही है। उसी प्रकार से हम भी गवाही करेंगे और सज़ा होगी उनकी। अगर मरने जीने से डरने से कोई बात नहीं बनेगी सर। ऐसे डर कर हम जीने वाले नहीं हैं, सदा लड़ कर जीना चाहते हैं। मर जाए शान से जिएंगे, जब मरेंगे जान से, मिलेंगे जिएंगे शान से। यह जूतों की माला हम ले आए हैं अतीक और अशरफ को पहनाने के लिए, क्योंकि वो कुख्यात अपराधी ने दिन दहाड़े जो है एक अधिवक्ता की हत्या किया। आज वो सजा सुने तो जूतों की माला पहनकर सुने, ताकि हम लोगों को खुशी होगी। अधिवक्ताओं को एक को पहनाएंगे और एक माला, बहुत मालाएं हैं मगर जो है पुलिस वाले निकालने नहीं दिए। एक ही माला किसी तरीके से मैंने यहाँ तक ले आ पाया, उसको जो है अतीक अहमद को पहनाऊंगा। अतीक अशरफ को फिर माला जो है बहुत रखी हुई है। आज न्यायपालिका पर हमें फुल भरोसा है कि न्यायपालिका जो है आज फैसला बहुत अच्छा फैसला देगी।
वरुण देवपाल। देखिए, लगातार यहाँ पर वही न्याय से जो है ये न्याय की मांग जो है वो यहाँ पर की जा रही है कोर्ट से, और पूरा भरोसा है इनको कि कहीं ना कहीं जो है आज न्याय देखने को मिले। और भी वकील जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है एडवोकेट डेके सिंह बघेल। क्या कहेंगे इस मामले में? सर इस पे अच्छे से जांच की जाए और इनको फांसी की सज़ा सुनाई जाए। देखिए, लगातार यही फांसी की सज़ा जो है वो परिवार भी मांग कर रहा है कि फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि कुल जो है इस तरह के 100 मुकदमे हैं जिसमें, लेकिन आज तक जो है यहाँ पर सज़ा सुनाई नहीं गई। आज तक कोई सज़ा मिली नहीं अतीक अहमद को। वो अतीक अहमद जिसने 17 साल की उम्र में पहली बार हत्याकांड को अंजाम दिया था, यानी कि आज से लगभग 44 साल पहले वो मर्डर करता है। 100 मुकदमे दर्ज होते हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर डर के चलते जो है कोई सज़ा नहीं सुनाई जाती, क्योंकि कुछ केसों में जो है वो गवाह ही मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे हमने देखा उमेश पाल, वो भी एक मुख्य गवाह थे उस राजू पाल हत्याकांड मामले में, सबसे मुख्य गवाह थे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो किस प्रकार से जब गवाही दे करके बाहर आ रहे थे तो उनके 2 गनमैन के साथ जो है उनको छलनी कर दिया गया, उनका जो है यहाँ पर हत्याकांड को अंजाम दिया गया। और ये जितने भी गुर्गे अभी बाहर घूम रहे हैं उन पर कहीं ना कहीं उनको नस्ते नाबूद करने का प्रयास जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और उसमें कई जो है एनकाउंटर भी हो चुके हैं। संपत्ति जो है उसको कहीं ना कहीं बुलडोजर से हटा करके कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन इस समय इसी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर फैसला हो रहा है इस अतीक अहमद का, जिसने इस क्षेत्र में, इस प्रयागराज क्षेत्र में, फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहाँ से वो आता था, 5 बार विधायक रहा, सांसद रहा। लेकिन जब उसका भाई यहाँ पर चुनाव हार जाता है, उसके बाद ये सब सिलसिला जो शुरू होता है, जो आज उसको यहाँ पर कोर्ट में ले आया कि आज उसको पहली बार जो है सज़ा का ऐलान यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि 2005 के अंदर जब फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से उसका भाई अशरफ लड़ रहा था समाजवादी पार्टी की टिकट से, तो सामने खड़ा था राजूपाल, वही राजूपाल जो कभी करीबी था इसी अतीक अहमद का। लेकिन उसके बाद पॉलिटिकल जो है वो यहाँ पर डिफरेंसेस हुए, राजूपाल जो है चुनाव जीत जाता है। अतीक अहमद का भाई अशरफ, जो इस समय कोर्ट में मौजूद है, इसी मामले में, अपहरण मामले में आरोपित है, वो यहाँ पर चुनाव हार जाता है। और ये देखिए, हार के बाद यहाँ पर वो हार इतनी नागवार गुजरती है कि राजूपाल की हत्या करवा दी जाती है। उसके बाद उमेश पाल, जो उसमें एक मुख्य गवाह है, उसका अपहरण 2006 में करवा दिया जाता है। 2006 के बाद जो है उसमें 1 साल तक कोई केस भी दर्ज नहीं होता है। 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, क्योंकि राजूपाल जो है वो बीएसपी के विधायक थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें चीज़ें शुरू होती है। और फिर उसके बाद 17 साल के बाद अब आखिरकार आज यहाँ पर राजूपाल का परिवार हो, यहाँ फिर उमेश पाल, क्योंकि वो उसमें मुख्य जो है गवाह थे, उनका ही अपहरण जो है यहाँ पर किया गया था। और उसमें अब परिवार ये चाह रहा है, आज उमेश पाल तो यहाँ पर नहीं है, उमेश पाल जो है वो प्रयागराज के लोगों के बीच में नहीं है। उनके दोस्त ने अभी जो है हमसे बात की, वो जो है यहाँ पर जूतों की माला लेकर के आए हैं, क्योंकि अगर बात की जाए वो सच के साथ खड़ा था। जहां पर 100 से ज़्यादा मुकदमों में गवाहों ने अपना मुंह मोड़ लिया, उन्होंने जो है वो उस डर से, अतीक अहमद के डर से कभी सामने नहीं आए, कभी जो है कोर्ट में गवाही नहीं दी। जिसने कभी गवाही भी दी उसके बाद जो है आकर के स्टेटमेंट को बदल दिया, FIR जो करवाई थी वो वापस ले ली। लेकिन उमेश पाल वो ऐसे पहले शख्स हैं जो इस मामले में लगातार इस माफिया अतीक अहमद के खिलाफ अकेले खड़े रहे। और भी यहाँ पर लोग थे, लेकिन यहाँ पर उमेश पाल की अगर बात करें तो वो जानते थे कि ये कितना बड़ा जो है माफिया है, इतना बड़ा इसका नेटवर्क है, इतने जो है इसने यहाँ पर लोगों की हत्याओं को जो है अंजाम दिया। 17 साल की उम्र से ये इस लाइन में आ गया था, डॉन बन गया। और जो पूरा का पूरा इस प्रयागराज क्षेत्र में कितना प्रभाव है अतीक अहमद का, उसके बावजूद यहाँ पर उमेश पाल अतीक अहमद के खिलाफ खड़ा रहा, लड़ा रहा। और अभी आखिरी गवाही जब दे करके इस अपहरण मामले में जब आखिरी गवाही जो है वो दे करके आ रहा था, साथ में 2005 का राजूपाल का हत्याकांड वाला केस भी जुड़ा हुआ है, अब जो 25 जनवरी को यहाँ पर जो है छलनी कर दिया जाता है उसको। तो कहीं ना कहीं वो उमेश पाल का परिवार आज भी जो है इंसाफ की मांग कर रहा है कि जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सज़ा ना ही सिर्फ अतीक अहमद को बल्कि उसके जितने गुर्गे यहाँ पर है उनको हो। क्योंकि अतीक अहमद अंदर है, उसके बावजूद यहाँ पर जो उसके गुर्गे हैं वो बाहर से कहीं ना कहीं साजिश को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। 4 साल से अतीक अहमद अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद था। अब आखिरकार 4 साल के बाद उसको प्रयागराज की नैनी जेल में लाया गया। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सब यही डिमांड कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसका जो पूरा नेटवर्क है वो यहाँ पर ख़त्म हो। क्योंकि कुछ दिन पहले हमने आपको जो खबर दिखाई थी कि कैसे 20,000 मोबाइल फ़ोन जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, जिनका नेक्सेस इसके साथ है, जो गुर्गे हैं, उनके 20,000 मोबाइल फ़ोनों को ट्रेस करने का काम यहाँ पर जो है प्रशासन की तरफ से किया गया था। तो आप समझ सकते हैं जो स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विधानसभा के अंदर की माफियाओं को
मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। उसके बाद कैसे शासन प्रशासन ने ना ही सिर्फ इस प्रयागराज क्षेत्र में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इन माफियाओं पर जो है शिकंजा कसने का काम शुरू किया। और वो शाइस्ता परवीन, अतीक अहमद की पत्नी, जो 24 फरवरी को ये कांड होता है उसके 4 दिन बाद आकर के जो है पत्र लिखती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि मेरे पति की हत्या करवाई जा सकती है, उनको जो है बचाया जाए। और खुद जब उस शाइस्ता परवीन का नाम सामने आता है इस आरोप में, वो साजिशकर्ता में शामिल है, उसके बाद से वो शाइस्ता परवीन जो कभी पत्र लिख रही थी योगी आदित्यनाथ को, आज फरार है, आज गायब है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो भागी क्यों यहाँ से वो, ये बड़ा सवाल यहाँ पर। उसके बाद अगर बात करें असद की, जो ये पहले आकर के एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास किया जा रहा था कि फैमिली को जो है यहाँ पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जानबूझ करके जो है सरकार कुछ गलत कदम उठा सकती है। अगर कुछ गलत नहीं किया है तो भागे क्यों, असद क्यों भागा यहाँ से? तो कहीं ना कहीं इसमें जो है साजिश की बू वो नज़र आती है। और अब इस मामले में देखा जाएगा कि आने वाले दिनों में और क्या क्या नई फाइंडिंग्स जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि जांच एजेंसियां लगातार जो है वो जांच यहाँ पर कर रही हैं। आइए अब जो है यहाँ पर भारी संख्या में लोग भी यहाँ के प्रयागराज के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कोर्ट परिसर के बाहर, उनसे भी हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस पूरे मामले में। सर क्या नाम है आपका? बोलो 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 बोलो। देखिए अभी भी अगर बात की जाए तो कल से हम प्रयागराज में हैं, लोग सीधे तौर पर जो है वो कैमरे के सामने आने से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा जो है वो हमें सुनने को मिला कि एक वो मदरसे का केस था जिसके बाद कहीं ना कहीं डाउनफॉल जो है वो अतीक अहमद का शुरू हुआ। लेकिन वो भी लोगों ने हमको बिहाइंड द कैमरा आकर के बोला, यानी कि आप अभी भी समझ सकते हैं उसके जो गुर्गे यहाँ पर बाहर घूम रहे हैं वो कहीं ना कहीं उन्होंने ही इस उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था। लेकिन देश की जो जनता है वो अभी भी जो है उनको लग रहा है कि क्या इसी मामले में लाया गया यहाँ पर अतीक अहमद को। लेकिन ये पूरी तरह से दूसरा मामला है, 2006 का ये मामला है। और अगर बात की तो 17 साल के बाद आखिरकार वो इंसाफ की मांग जो है वो परिवार कर रहा है। लेकिन आप इस समय विजुअल्स देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन आपको विजुअल दिखा रहे हैं। ना ही सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस बल्कि RAF की टुकड़ियों को भारी संख्या में यहाँ पर लगाया गया है। जितनी यहाँ पर भारी संख्या में बाहर आपको सुरक्षा बल दिखाई दे रहे हैं, इतने ही हमने आपको कोर्ट परिसर के अंदर भी दिखाए थे। ऊपर से विजुअल जो है वो मेरे कैमरामैन आपको लगातार यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस जोन की सेंसिटिविटी को समझते हुए कहीं ना कहीं खुद अगर अतीक अहमद की बात की जाए तो वो भी ये जानता था कि अगर उसको उत्तर प्रदेश ले जाया गया तो अब उसका वापस जो है साबरमती जेल जाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जैसे इस अपहरण वाले केस में जो है अभी फैसला सुनाया जाएगा, उसके बाद सीधे तौर पर ऐसा माना जा रहा है कि जो यहाँ पर रिमांड है वो मिल सकती है उमेश पाल हत्याकांड मामले में। और अब सब जब अशरफ को बरेली जेल से यहाँ ले आया गया है, दूसरी तरफ अतीक अहमद यहाँ पर है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो ये एक माफिया राज अपना चलाया करते थे कई दशकों तक, यहाँ के लोगों के मन में जो डर इन्होंने बैठा के रखा था वो डर अब कहीं ना कहीं इन दोनों के चेहरे पर देखने को मिल रहा है। कल हमने आपको दिखाया था किस प्रकार से अशरफ को जब लाया गया बरेली जेल से, उससे बात करने का हमने प्रयास किया, वो दिख रहा था, उसके चेहरा जो है आपने हमारे विजुअल्स में देखा था। वहाँ पर कहीं ना कहीं एक वो डर था इनके मन में कि जो इन्होंने जेल के अंदर बैठ करके भी कांड किए हैं, जो अंजाम दिए हैं, अब आखिरकार शासन प्रशासन सख्त हो चुका है और इन पर जो है अब वो कानूनी प्रक्रिया के तहत वो कार्रवाई जो है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन विजय के साथ अर्जुन खजूरिया, प्यारा हिंदुस्तान, प्रयागराज।